नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हेर है। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है बॉटल्ड अप इमोशंस। तो इसमें नाम में ही लिखा है बॉटल्ड अप। जैसे पानी बॉटल में भरते हैं वैसे इमोशंस हमारे अंदर हमारे मन में भर जाते हैं। इसी को हम बॉटल्ड इमोशंस बोलते हैं। तो जैसे आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, कुछ अनबन हो गई, आप उस वक्त उस व्यक्ति को कुछ बोल नहीं पाए, तो आपके मन में जो भावना दबी रह जाती है उसको बोलते हैं बॉटल्ड इमोशंस। आप उस वक्त एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये बॉटल्ड अप मन में दब के रह जाती है। अब इसका परिणाम क्या होता है? अगर इमोशंस इस तरीके से बॉटल्ड अप हो गई तो आपके ऊपर क्या परिणाम, क्योंकि एक वाक्य नहीं, ऐसे ज़िंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंस आते रहते हैं जिसके वजह से कई सारे इमोशंस हमारे मन में दबे रहते हैं क्योंकि हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए होते हैं। तो उसके वजह से हमारे ऊपर क्या बुरा असर होता है आज ये देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो होगी मूड स्विंग्स। तो आपने मूड स्विंग्स के बारे में सुना होगा कि अचानक अच्छे से बैठे हैं और आपको चिड़चिड़ हो गया, गुस्सा आ गया, एग्रेशन आ गया, तो ये अचानक मूड बदल गया, रोने का मूड हो गया आपका, तो इसको मूड स्विंग्स बोलते हैं। तो ये होता है इन बॉटल्ड इमोशंस की वजह से ही। जो पहले कुछ हुआ था और आपके अंदर दब गए, अब आपके अंदर से ये उभर के आ रहे हैं, बीच बीच में आते रहते हैं ये, तो उसी को मूड स्विंग्स कहते हैं, वो होता है। दूसरा, आप जब अकेले में रहते हैं या फिर आप अकेले में खाना बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बच्चे पढ़ाई करते रहते हैं, तो उस वक्त ये उस हादसे के जो भी इमोशंस दबे रहते हैं वो अचानक हमारे दिमाग में आते रहते हैं और हम उसके वजह से चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, ये सब फेस करते हैं। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरा कि आप बहुत ज़्यादा अकेलापन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, जैसे अकेलापन हो गया, सैडनेस हो गई, चिड़चिड़ हो गया, बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो गया। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं अभी तो ठीक था, सब कुछ तो सही है, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं जिसके वजह से मुझे ये भावना आ रही है, चिड़चिड़ हो रहा है। तो ये सारे जो है, ये उस जो इंसिडेंट्स हुए थे, जो पुराने इंसिडेंट्स आपके साथ हुए और आपने इमोशंस वो बॉटल्ड अप रह गए हैं, वो उसके वजह से अभी आपको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देन फिर और एक प्रॉब्लम, फोर्थ पॉइंट है, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि किसी ने आपको थोड़ी छोटी सी बात कह दी, तो आपको पुराना अनुभव के वजह से जो आपका इमोशन दबा था वो याद आके आप उनके साथ गलत बिहेव कर सकते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर कर सकते हैं। बात कोई भी नहीं, छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन आपका रिप्लाई बहुत एग्रेसिव हो सकता है। ये क्यों होगा? क्योंकि आपके अंदर वो पुराने बॉटल्ड अप इमोशंस है। तो ये बॉटल्ड अप इमोशंस होते हैं। अब इसको कैसे डील किया जाए इन इमोशंस को? तो सबसे इजी और तरीका है एक तो मेडिटेशंस। तो आप कोई भी एक अच्छे मेडिटेशंस प्रैक्टिस करिए। देखिए, मेडिटेशन का इफ़ेक्ट तुरंत नहीं होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सारा आपको बॉटल्ड अप इमोशंस को कैसे बाहर पॉजिटिव वे में निकाला जाए उसमें मदद मिलती है। तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करना। दूसरा बहुत अच्छा तरीका है राइट एंड बर्न। ये तरीका है कि आप जो भी इमोशंस आते हैं उसको लिखिए और उसके पीछे का सोचिए कि ये इरिटेशन मुझे एक्चुअली किस वजह से आया है। तो उसको लिखना और समझना कि इस वजह से मुझे इरिटेशन हो रहा है, तो वो राइट, और उसको फिर जला दीजिए उस कागज़ को, आपको रिलैक्स महसूस होता है वो चीज़ करने से। देन फिर नेक्स्ट तरीका है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने का। कई बार होता है हम लोग आगे वालों को बोल देते हैं कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया, पर हम दिल से उन्हें माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो डेली आप 5 या 10 मिनट, अगर आपके मन में ऐसे बॉटल्ड अप इमोशंस है, जिस किसी के प्रति ऐसा नाराज़गी है, तो डेली आप या तो लिख के प्रैक्टिस करिए, या सोने से पहले या शाम को आप पूजा पाठ करते होंगे तो उस वक्त, या नहीं करते होंगे तो आप लेटे लेटे भी या बैठे बैठे भी आप उनको फॉरगिव कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति को याद करना है और बोलना है मैं आज आपको दिल से माफ़ करती हूँ। क्योंकि फॉरगिव करने से क्या होता है, आपके मन से वो बोझ हट जाता है।
तो वो एक चीज़ आप कर सकते हैं। देन अपने इमोशंस को हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना सीखिए, जैसे कि आप गार्डनिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, कोई भी आपकी जो भी हॉबी होंगी वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा टाइम अपने हॉबी में खुश, क्योंकि हॉबी अपन करते हैं तो वो दिल से खुश होता है इंसान, तो वो करके आपके ऐसे बॉटल्ड अप इमोशंस अच्छे से रिलीज हो सकते हैं। नेक्स्ट आप कर सकते हैं अच्छी अच्छी बुक्स आप रीड कर सकते हैं। और एक काम आप कर सकते हैं, आर्ट की प्रैक्टिस, ड्राइंग। बहुत आपको ऐसा लगेगा क्या बच्चों का है ये, लेकिन नहीं, ड्राइंग्स में बहुत आप करके देखिए। एक आर्ट फॉर्म है मंडाला आर्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो करते करते आपको बहुत सारे विचार आते हैं, तो उस विचारों को आप नोट कर सकते हैं और उसको लास्ट में बर्न कर सकते हैं। तो वो भी एक तरीका होता है कि अपने इमोशंस को आर्ट के ज़रिए आप बाहर निकाल रहे हैं, निकालना है, उसको अंदर नहीं रखना है। तो ये एक तरीका हो सकता है। प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अक्सर नेगेटिव पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है, उसके लिए कभी हम लोग धन्यवाद अदा नहीं करते। हो सकता है कि जिनसे आपका अनबन हुआ उनके वजह से आपको बहुत सी चीज़ें मिली हो, तो ग्रैटिट्यूड पे करिए मन में। आप उनसे नहीं बात करते होंगे तो मन में तो भी ग्रैटिट्यूड पे करिए, मन से निकालिए उन बातों को। ये एक आप चीज़ कर सकते हैं। देन लास्ट में अगर फिर भी आप नहीं बॉटल्ड इमोशंस को डील कर पा रहे हैं, इमोशंस आके आपको परेशान करते हैं, अति चिड़चिड़ापन, अति एग्रेशन, अति गुस्सा आता है, तो आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की मदद ले सकते हैं। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं होती, और ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल वो लोग रखते हैं, किसी और को ये बताते नहीं हैं, तो बेझिझक आप उनकी हेल्प बहुत सीवियर स्टेज में आप ले सकते हैं। तो होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा बॉटल्ड अप इमोशंस के ऊपर। मेरा जो भी डिटेल्स है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। अगर आपको कोई भी पर्सनल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या गाइडेंस की ज़रूरत पड़े तो आप डेफिनेटली मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।